मुश्ताक हक जम्मू थिएटर मूवमेंट का एक बहुत बड़ा नाम और एक दूसरे का अभिप्राय एक समझ लीजिए कि हम कैसे कह सकते हैं कि अगर मुश्ताक हक की बात करें तो जम्मू थिएटर की बात ना हो। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरा और मुश्ताक हक का संबंध जो है वो 40 वर्ष से भी ज़्यादा से है और जो स्ट्रगल के दिन जो मुश्ताक हक ने अपनी ज़िंदगी में देखे, हम एक साथ उस दौर से गुज़रते रहे हैं। और जम्मू थिएटर की अगर बात की जाए, थिएटर मूवमेंट की बात की जाए तो वो एक सच्चा सुच्चा ईमानदार और कमिटेड इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी में थिएटर को प्राथमिकता दी थी और प्रायोरिटी पे रखा था। यही वजह है कि जम्मू में आज जो थिएटर पनप रहा है, जितने आज हम जो देख रहे हैं कि जो एक फुलवाड़ी खिली बिखरी हुई है जम्मू में, थिएटर मूवमेंट अगर आज दुनिया में पहचाना जा रहा है तो उसमें थिएटर की जो शुरुआती दौर में जिन लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी उसमें मुश्ताक हक सिर फहरिस्त है। और हालांकि मुश्ताक हक ने और बहुत ऐसे फील्ड्स में भी जाकर अपना नाम कमाया, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आजकल गदर 2 के बाद वो ज़्यादा चर्चित रहे हैं, लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन जम्मू थिएटर मूवमेंट और जम्मू कश्मीर में थिएटर की प्रोग्रेस के लिए जितने एक्सपेरिमेंट्स, जितना एक प्रोग्रेस वर्ल्ड पंजाबी थिएटर की अगर यह बात करें या वर्ल्ड थिएटर की बात करें तो उसमें इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है वो किसी भी तरीके से भुलाई नहीं जा सकती। ऐसे मौके पर मुश्ताक हक का एकदम से चले जाना इस तरह से, और इतनी जल्दी चले जाना, मैं कहूँगा कि 60-62 साल की उम्र कुछ नहीं होती और अभी उन्होंने बहुत काम करना था, लेकिन जो परमात्मा ने, अल्लाह ने जो श्वास लिखे थे उनके, और जितनी जमा पूंजी उनके पास थी वो जब ख़त्म हो जाती है तो इंसान को यहाँ से रुखसत लेना पड़ता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो शारीरिक तौर पर बेशक हमसे दूर हैं, हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन वो अपने काम की वजह से, अपनी कमिटमेंट की वजह से, जो उन्होंने थिएटर कम्युनिटी के अंदर अपने दिलों में जगह बनाई है, वो हमेशा जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे। और हम ऐसे मौके पर दुआ करते हैं खुदा से, अल्लाह से, कि वो उनको जन्नत नसीब करे और उनके परिवार को। एक बड़ी अच्छी बात हमारे लिए भी है कि उनकी बेटी इफ़रा थिएटर में अपने बाप की तरह शाना बशाना कमिटेड है, तो उनके माध्यम से भी हमें मुश्ताक के साथ मुलाकात होती रहेगी। वो परिवार को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए हौसला दे और हम सब जो मशाल मुश्ताक हक ने जम्मू थिएटर मूवमेंट को ज़िंदा रखने के लिए जलाई हुई है, हम उसे और ज़्यादा रोशनी डालें और अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन कहें। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी अपने उस दोस्त को, अपने उस रंगकर्मी साथी मुश्ताक हक के लिए। ये बहुत ही दुखद एक समाचार है कि हमारे बीच में हमारा दोस्त, जिसकी कि जम्मू के थिएटर में या बाहर लगभग 30-35 सालों की एक कंट्रीब्यूशन है और जिसने जम्मू कश्मीर का भी नाम जो है रोशन किया है, चाहे वो फिल्म हो, थिएटर हो, टेलीविज़न हो, हर मीडियम में उन्होंने अपने आप को सक्रिय रखा। और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, एक जिसको आप कह सकते हैं कि इसका कंपनसेट होना बहुत, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, लेकिन आपके इस माध्यम से मैं थिएटर फ्रेटर्निटी की ओर से बहुत ही इस वक्त एक दुख बयान कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो बार बार नहीं आते हैं और उनकी एक ख़ास वजह देखने की, मतलब जो हमारे साथ रहे, मेरे बड़े करीबी थे, दोस्त थे। अक्सर जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग 85 से लेके आज का जो समय है, मिलते थे आपस में, थिएटर पे बातचीत होती थी, हर मीडियम पे बातचीत होती थी और एकेडमी के कई फेस्टिवल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और खाली जम्मू का ही नहीं और बाहर भी श्री रामचंद्र जैसे जगह भी वो रहे और कई लोगों को भी उन्होंने ट्रेन किया है और आज वो हमारे बीच में नहीं है। इसका हमें बहुत बहुत दुख है इस बात का। मुश्ताक साहब एक अपनी किस्म की शख्सियत थे। मेरा बड़ा करीबी नाता उनसे जुड़ा कोविड के दौरान, तो इतना 3-4 साल का इतना करीबी से हमारा सफ़र चला, इतने साथ मिलके हमने काम किया। और इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी इनका वक्त आया था। जो गदर 2 पिक्चर आई है, उसके बाद तेजाज़ आई है, उसके बाद इनके पास अब इनके करियर का नया एक रास्ता खुला था, लेकिन ये चल बसे।
हमें बहुत दुख है इस बात का। ऐसे लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते हैं। मुश्ताक काक जम्मू की पहचान थी थिएटर के हवाले से। उन्होंने जम्मू में यानी अपनी छोटी सी उम्र से ही वो शौकीन थे थिएटर में काम करने के, और वो काम करते रहे और यहाँ तक उन्होंने नाम कमाया कि संगीत नाटक अवार्डी थे। और फिर पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहरले के कई मुल्कों में भी उनका नाम था। यानी वो स्टेज के बहुत बड़े अदाकार थे, डायरेक्टर थे और कई नए बच्चों को उन्होंने मौका दिया ताकि वो थिएटर की दुनिया से जुड़ें और काफ़ी कामयाब हुए। उनके कई शागिर्दां जो बम्बई में हैं, कई शागिर्दां जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हैं, कई और शागिर्दां उनके जो श्री राम जो सेंटर है दिल्ली का, वहाँ से वो ख़ुद भी डायरेक्टर रहे 2-4 साल बल्कि ज़्यादा। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। और जम्मू में रह कर बम्बई की फ़िल्मों में काम करना, वो भी 30-35 फिल्मों में वो आया। अभी उनकी लेटेस्ट जो फिल्म आई थी वो गदर 2 थी, अभी एक फ़िल्म की शूटिंग करके आए थे वो। लेकिन ये सब कुछ जो है अब बहुत नाम कमाया और घर की भी कोई परेशानी नहीं, तमाम बच्चों को वेल सेटल किया, बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। अपने थिएटर की दुनिया से जुड़ने के बावजूद वो अपनी फैमिली के जो मैटर्स थे उसमें कभी भी वो यानी उनको उसने नज़रअंदाज नहीं किया। तो हम यही कह सकते हैं कि भाई उनकी कमी जो है वो बहुत महसूस कर रहे हैं हम लोग सभी। आप देख रहे हैं इस वक्त जो है तकरीबन जो भी जम्मू के जितने भी राइटर हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं, जो अलग अलग जिनकी अपनी मतलब उनकी थिएटर कंपनियां हैं, जो वो सब के सब पूरा जम्मू यहाँ आज उमड़ आया है। इससे अंदाज़ा लगाइए आपके इस शख्स की कितनी कंट्रीब्यूशन थी और लोगों के दिलों में मुश्ताक काक का कितना एहतराम था कि उसके जनाजे में ये बगैर देखे हुए कि कौन हिंदू है या कौन मुसलमान है या कोई सिख है या कौन ईसाई है, सब के सब लोग यहाँ आए हुए हैं जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए थे। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, भगवान से, ईश्वर से कि वो उन्हें स्वर्ग में जगह दे, वो उनकी जो माफ़ करे, उनके अगर कोई जो अल्लाह की नज़र में कोई कोताहियाँ थी उसके लिए वो माफ़ करे और उनकी फैमिली को यानी सब्र दे ताकि वो इस जो सदमे को बर्दाश्त कर सकें। मुश्ताक काक साहब आज अपनी फाइनल जर्नी की ओर चले गए हैं। मैं ये कहूँगा कि एंड ऑफ एन एरा, इररिपेरेबल लॉस। और मैं अगर मुश्ताक साहब के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है वो एक मेहनत का मुजस्मा था। पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की उन्होंने, जदोजहद, और ज़िंदगी के आखिरी दौर में बीमारी के साथ उन्होंने जो जदोजहद की वो आपके सामने ही है। आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनकी आखिरी रसूमात अभी अदा होंगी। सबसे बड़ा खराजे अकीदत उनको यही होगा कि मुझे लगता नहीं है कि इस किस्म का आर्टिस्ट हमारे इस डुगर प्रदेश में, हमारे जम्मू कश्मीर में, जिसने बॉलीवुड में भी काम किया, बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाई, और मैंने उनको अक्सर दौड़ते हुए देखा। मैं आपको सही में बताऊंगा, वो पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगा कि वो स्ट्रगलर ही थे, जिसे कहते हैं। इतनी स्ट्रगल की उन्होंने, इतनी जद्दोजहद की, इतनी मेहनत की, और उसका ऊपर वाले ने उनको जो सिला दिया है कि लोगों के दिलों में वो हुकूमत करते थे। और आइंदा भी उनका नाम ज़िंदा रहेगा जब तक ये मैं समझता हूँ ये दुनिया है। उनके लवाहिकीन को हमारी पूरी सिंपथीज़, और सबसे बड़ी ये बात है कि माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन बच्चे हैं। एक उनकी बच्ची इफ़रा जो हैं वो यूनिवर्सिटी में कल्चरल ऑफिसर हैं, दूसरी बेटी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो माशाल्लाह उनका बेटा भी बड़ा ज़हीन है। मैं उनके पूरे कुंबे के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस, और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मुश्ताक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।